कटरा क्षेत्र की जनता जिंदाबाद, कटरा क्षेत्र की जनता जिंदाबाद, कटरा थाना प्रभारी ललित कुमार होश में आओ, निर्दोष असहायों को फंसाना बंद करो, शराब माफियाओं को फंसाना बंद करो, शराब माफियाओं को संरक्षण देना बंद करो। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं आरके न्यूज़ बिहार। इस वक्त मैं मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत कटरा प्रखंड में हूं और कटरा प्रखंड में यहां पर कटरा थाना अध्यक्ष का जो है पुतला फूंका जा रहा है और इसकी अध्यक्षता जो है सरपंच संघ के उपाध्यक्ष है सुधांशु कुमार विपिन जी कर रहे हैं। तो विपिन जी से जानते हैं, आइए इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या दिक्कत है, क्योंकि जो है बिहार में नहीं पूरे देश में कहीं भी पुलिस को जो सुरक्षा का जिम्मा दिया जाता है और यहाँ पर जो है सरपंच संघ के उपाध्यक्ष के द्वारा जो है कटरा थाना अध्यक्ष का जिनके हाथों में सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है उन्हीं का पुतला फूंका जा रहा है। तो कहाँ पे दिक्कत है, आइए हम बात करते हैं। सुधांशु जी, सबसे पहले तो आपका हमारे इस आरके न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बोलो। नमस्कार। और आप जो है जिनके हाथ में सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है सर, कटरा थाना अध्यक्ष या कहीं के भी थाना अध्यक्ष हो, उन्हीं के हाथों में पूरे प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। पब्लिक सुरक्षित कैसे रहे ये तय करते हैं थाना अध्यक्ष, लेकिन आज आप एक थाना अध्यक्ष का जो है पुतला फूंक रहे हैं। आखिर क्या ऐसी मजबूरी हो गई जो आप थाना अध्यक्ष का ही पुतला जलाने पर अड़े हुए हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो ये आपके चैनल को हम साधुवाद देते हैं कि आप लोगों ने इतनी हिम्मत जुटाई कि ये जो बर्बरता कर रहे हैं यहाँ के वर्तमान थाना प्रभारी ललित कुमार, ये जो हिटलरशाही कर रहे हैं, इसके खिलाफ आप उन लोगों ने सहयोग करने के लिए यहाँ तक आया, इसके लिए साधुवाद। मैं माँ चामुंडा की धरती से सुधांशु कुमार विपिन, कटरा का वर्तमान सरपंच सह उपाध्यक्ष सरपंच संघ कटरा प्रखंड सह जिला मीडिया प्रभारी मुजफ्फरपुर संघ। मैं ये बता दूं, आप लोगों ने जो अभी सवाल किया हमसे कि क्यों किया ये पुतला फूंकने का काम, क्यों किया, तो मैं बता दूं कि विगत में भी आप लोगों के द्वारा हमने मीडिया पे ये बताया था कि ये थाना प्रभारी इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों का ही संरक्षण करते हैं। मतलब सीधा साफ है कि यह शराब माफियाओं का ही संरक्षण करते हैं और गरीब मजलूम निर्दोष को फंसा के यह जेल भेजते हैं, जबरन केस बनाते हैं, जबरन मिलावटी तारी में, नशीली शराब में जबरन जेल भेजने का काम करते हैं, खाना पूर्ति करने का काम करते हैं। और ये आए दिन का ये का वाक़या है। ये हमेशा सैकड़ों जनता हमें कंप्लेन करते रहते हैं, पूर्व में भी कंप्लेन किए हैं कई बार, तो इनका ये हमेशा से वाक़या रहा है। तो इसके विरोध में मैंने वरीय पदाधिकारी तक को ज्ञापन दिया, एसपी हो, डीएसपी हो, ऊपर के भी जो प्रदेश के आला अधिकारी, उन लोगों को भी मैंने लिखित में ज्ञापन दिया, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ और न ही हमें ऐसा सांत्वना दिया गया है कि सरपंच साहब हम इसके विरुद्ध कोई सफल कार्रवाई करेंगे। तब जाके ऊब के शनिवार के रोज़ हमको अल्टीमेटम देना पड़ा कि अगर वरीय पदाधिकारी के द्वारा ये कार्रवाई नहीं होती है तो हमको मजबूरन में ये पुतला दहन का कार्यक्रम करना होगा। और तब हमने जाके ये पुतला दहन का कार्यक्रम किया। लेकिन अगर ये पुतला दहन के कार्यक्रम के बाद भी वरीय पदाधिकारी को मैं आज के इस चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि अगर इसके बाद भी इस पे विधि सम्मत कार्रवाई नहीं किया गया इस भ्रष्ट थाना प्रभारी पे, तो ये लड़ाई तो अभी तक शुरू हुई है। इसको मुकाम पे पहुंचाना का मेरा लक्ष्य है और मैं माँ चामुंडा की सौगंध खा के कहता हूं कि कटरा क्षेत्र को दलालों से मुक्त करके रहूंगा। इसके लिए मुझे चाहे जो कदम उठाना पड़े, यहाँ तक कि मुझे अपनी जान को भी कुर्बान कर देना पड़े, तो मैं इस कटरा थाना क्षेत्र के लिए अपनी जान को भी मैं कुर्बान करने का काम करूंगा। और इस कटरा के क्षेत्र को, कटरा जो क्षेत्र है जिसका एक स्वर्णिम कभी भविष्य हुआ करता था, इस क्षेत्र को मैं दलालों से मुक्त करके रहूंगा। और इसके माध्यम से मैं यहाँ के माननीय जो मुखिया हैं नीतीश कुमार को भी कह देना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे जो भ्रष्ट थाना प्रभारी है उसका त्वरित निलंबन किया जाए, नहीं तो ये लड़ाई बहुत आगे तक जाएगी। और ये लड़ाई कटरा तक ही नहीं रुकेगी वरन ये प्रदेश तक जाएगी और प्रदेश तक मैं उनकी कुर्सी को भी हिला के रख दूंगा और उनको अपनी सत्ता से भी हाथ धोना पड़ जाएगा। ये मैं ये कहना चाहता हूँ आज के आपके मीडिया के माध्यम से।
सरपंच साहब, आपके विपक्ष के जो लोग हैं उनका कहना है कि आप बदले की भावना से अपना राजनीति चमकाने के लिए डायरेक्ट ब्लेम कर रहे हैं कटरा थाना अध्यक्ष को। ऐसा कतई नहीं है। यहाँ कई एक जनता मौजूद है जिनके साथ ये गलत काम किया गया है। हमारे साथ यहाँ बैठे हुए ये अनिल ठाकुर जी, ये एक पान के दुकान पर बैठे हुए थे, इनको जबरन नशीली तारीफ बेचने के आरोप में जेल भेज दिया गया। अरे इतना ही नहीं सर, यहाँ सुनिए जनता की बात लीजिए आप। नहीं सुनिए, इतना भ्रष्टाचार जी दरोगा जी है जो हम क्या कहें। एक बार पकड़ने के बाद में 50,000 रुपया मांगा जाता है दलालों के मार्फत। इतना ही नहीं, जो 50,000 से कम दिया जाता है उसको हाथ में हथकड़ी ले जा करके जेल भेज दिया जाता है। इतना ही नहीं रुपया है तो कान में के बाली हाओ ना तोरा मौगी के, ऐसा करते हैं जबरदस्ती यहाँ का जनता को। खास करके बैकवर्ड को लोग को तो देखना नहीं चाहते हैं। ऐसा भ्रष्टाचार ये दरोगा है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ बैकवर्ड के लोगों को जो है प्रताड़ित किया जा रहा है? विशेष करके सर, विशेष करके जी हाँ, हम क्या कहें। हम बिल्कुल सत्य है। इतना उम्र सर हमको बीत गया इस धरती पर, लेकिन ऐसा दरोगा उसको कभी नहीं देखे हम। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हरिश्चंद्र शाह है। घर आपका? बस कटरा है, यहीं पे है? जी हाँ। यहाँ जो हो रहा है ना, यहाँ सिर्फ बैकवर्ड को ही किया जा रहा है, फॉरवर्ड को नहीं किया जा रहा है। यहाँ हम देख लिए हैं ना कि यहाँ का जो भी जनता है, जितना गरीब तबका का लोग है, उसके साथ ऐसा कार्रवाई होता है। बड़का जो है, जो कार्टून आता है, दारू के ट्रक आता है, तो वो सब पकड़ने के लिए कोई नहीं है। अरे उनको लेकिन यहाँ जनता जो गरीब है ना, उसको गांव में मांस खाली होता है। यहाँ सर कुछ दिन पहले चांद ने मेरा 3230 रुपया मैं जमा किया, वहाँ पे मोबाइल पर्स दिया और 3230 रुपया मेरा रख लिया। मांगने पे गया कि मोहम्मद चांद ने मोहम्मद चांद के पास में पैसा जमा किया, पर्स जमा किया, मोबाइल। चांद के थाना पे मुंशी का काम करता है सर, चौकीदार है। और मैं पैसा जमा, चौकीदार है या मुंशी है? चौकीदार है सर। काम कर रहा है। 21 पंडित के हाथ में मैंने 3230 रुपया मोबाइल दिया, पर्स दिया, गिन कर पैसा दिया। पैसा मोबाइल मिला मुझे, पर्स भी मिला मुझे, पैसा नहीं मिला मेरा। कंप्लेन इंस्पेक्टर साहब के पास गए तो कहा कि जिसको दिया उससे मांगे जाके। तो सर मैं डर के मारे थाना पे नहीं जाता हूँ कि मुझे बंद कर देगा सर, इसी चक्कर में मैं जाता नहीं डर के मारे मांगने। अचानक ने दिया नहीं, कहना जहाँ जाना जाओ, जिसको कंप्लेन करना करो, तुम्हारा कंप्लेन से मुझे कुछ भी नहीं होने वाला है। जितना सर ब्रिटिश सरकार राज नहीं किया है, उतना ही शोषण कर रहा है गरीब जनता पर यहाँ का प्रभारी। हम अनुभव करते हैं कि ब्रिटिश सरकार भी इतना शोषण नहीं किया होगा हम लोगों पर। और मेरे साथ मेरा दोस्त था फूले सहनी, जो दारू भट्टी का ठेका चलाता था। और दोनों दोस्त बैठ करके एक गिलास तारी उठाए और उसमें भेज दिए कि 30 लीटर और 40 लीटर ये लोग दारू बना के बेच रहा था। सारा दुनिया जानता है कटरा एरिया के कि हम लोग बेचने वाले नहीं हैं, पीते हैं। ये बात नहीं बोल रहे हैं कि नहीं, हम लोग 1 गिलास 2 गिलास तारी पी लेते हैं और हम लोगों को दारू में बेच दिए। अब बताइए, अगला 10 महीना में फूले सहनी हम आए 1 सप्ताह में, अगला 10 महीना में छूट के आया अगला। अब बताइए, अथी दारू नहीं पिए, झूठ के बनावटी कहिए कि दारू पिए और रुपया लैया, रुपया बाबू वहाँ दू, बाबू वहाँ दू, गरीब थी बेटा बैठ बता के बाबू वहाँ दू, तो कोई दैया चाहे नहीं देला तो की कहे छी बोलू। गरीब आदमी पेड़ के तारी औरत पिए है, खजूर के औरत पिए है। आ देखो तो आ ये ना करते रुपया, बहुते रुपया मर्दाबा सब ले, मर्दाबा से बहुते रुपया ले, थाना में गरीब के लिए, गरीब से ले पकड़ कर बारी से बोली, बारी से कहली अपने के कहलिए कहली ना। की दिक्कत है यहाँ के? दिक्कत है ये है बउआ, जे देखियो गरीब आदमी सबके नहियो पिए है तो निर्दोषों के पकड़ ले, निर्दोषों के पकड़ के ले अबै छै, बुझलिए। नहियो पिए है तैयो कहै छै पिया कमाई के चलते फेरी में है का थाना वाला रुपया चूस है लोग के, बुझलिए। डिगिया में वहाँ पर हम तो रहे छे, बाल बच्चा रहे, बेटा साथ रहे, आ जाइए नहियो पे घर में तारी पीता है, मुँह सूंघे जाइए, खाना खाते मुँह सूंघे, घर में रुक जाए तो सट दे मुँह पर गेट पर खड़ा हो जाए। हम सब बोली तो निकल नहीं पिया है, एकदम जबरदस्ती घुस जाए, नंगट फट हम सब बैठे सर। आप पकड़ हाथ को पकड़ कर ले चलो थाना में, चलो थाना में
दोगला गांव के है, ठाकल मारल ठाकल एक बोतल गांव है पीते दोगला। नहीं तो सकते हाँ, के सही है, हाँ? सही है, यह काम दारू करिया पियै छै, दारू दारू तारी पीते, दारू पियै छै आ लोग के दारू पी लेलक, ले लखिया पर मुंह में ढार देलक, तारी पी दारू पी लेलक, धैले रहै छै, धैले रहैया, ओहिमे सब मिला मिला दै छै देलक। आ कहै छै बोलू ओहे देलक कहलकै, ओहे लेलक रास्ता लोग के खाए के तो आफत है के, आ हम सब दारू तारी कहाँ से पिए, आ दरोगा मिला के बेचै आ वो सबके अपने बेचे फंसबै। रखले है, संतरा से लबैया छीन छीन दरोगा मिला के फंसबै। मेरा नाम अनिल कुमार है सर जी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी आरोपी है उसको पकड़िए, पकड़ना आपका काम है, मगर झूठा और गलत बेबुनियाद आरोप लगा कर लोगों को अंदर करना ये शायद बहुत गलत है, कानून के नज़र में गलत है। अगर मान लीजिए 5 को लाते हैं तो उसमें से 1 या 2 को भेजते हैं, 5 को 3 को छोड़ देते हैं, 2 को चालान करते हैं, एक प्रूफ के तौर पर मान लीजिए, तो ये उसको छोड़ते क्या फ्री में आप छोड़ते एक से एक फ्री में छोड़ते हैं। थाना को देख के आदमी ऐसी साइड रहता है, फिर भी आप लाते हैं उसमें से आधा को छोड़ते हैं या 10% 5% को छोड़ते हैं, बाद में ही पैसा लेकर के जाने देते। तो सभी केसों का जांच किया जाए कि क्या वाकई में जो किया था सही किया था, आरोप जो भी लगा है सही है या झूठा आरोप है। नंबर 2 में कितना दलाल को रखे हुए हैं कि लग रही है कि एक काम होगा नहीं या 100 को दलाल आपके पास पहुँच जाएगा कि इतना पैसा में ये काम होता है, जबकि होता है, आप खुद पता लगे, हम लोग गवाह हैं, हम ही नहीं गवाह, बहुत गवाह है। तो इस सब पर जांच करवाया जाए, सिर्फ सभी केसों का फाइल का जांच करवाया जाए कि बात सही है या गलत है या झूठा आरोप लगाया गया, यही मेरा कहना है। चलिए ठीक। क्या नाम हुआ आपका? पिंटू महतो। घर कहाँ है आपका? कटरा। कटरा घर है। क्या दिक्कत है आपको? थाना अध्यक्ष से दिक्कत है? हाँ सर, बतलाइए। सर इधर से 2 बोतल आता है, यहाँ साला खुद मिलावटी कर देता है, अब अगला आदमी को बोलता है कि आज हम मिलावटी इधर से उधर बेचता है। यहाँ 2 बोतल आए, यहाँ 70-35 बोतल हम लोग मिलावटी में इधर डालकर हम लोग को भेज दिया उधर। 1 बोतल भी हम लोग पिए नहीं थे सर, मजदूर आदमी ने हम लोग जाते 1 बोतल गिलास पिए थे, बस हम लोग को जबरदस्ती पकड़ के लेकर आया। यहाँ अगर देखो 2 बोतल दारी था, यहाँ मतलब 35 बोतल हम लोग मिलावटी में लेकर हम लोग को जेल भेज दिया। सवेरे 28 तारीख के सवेरे चामुंडा स्थान से दर्शन करके आ रहे थे, बीच में हमको अपना दरोगा जी किसी के मार्फत से मुंशी हैं सही थाना के और प्राइवेट माने ड्राइवर, गाड़ी का प्राइवेट ड्राइवर, दोनों मिलकर हमको ज़बरदस्ती उठा लिए और ला करके थाना पर लगे आम हम करने। हम कहीं देखिए सर, हम चुपचाप आ रहे थे दर्शन करके तब लिया है, ये ठीक बात नहीं है। इसमें करने वाला करवाने वाला कोई और था जो कि खुद पीता है, उसका बाप पीता है, उसका बेटा भी पीता है, देवेंद्र सिंह, मुखिया देवेंद्र सिंह, उसका बाप भी पीता है, अपने पिता है, बेटा भी पीता है, और वही ने हमको फंसवाया। यही कहानी है हमारे साथ। जब चामुंडा स्थान से दर्शन करके आ रहे थे, उस 27 तारीख के रात में झगड़ा हुआ पंचायती करने के एवज में, माने ये सब कहानी हमारे साथ हुआ है। और पापा के साथ हुआ था जो घटना देवेंद्र। आप कौन है? आप नाम बताइए। हम सुधांशु कुमार का छोटा भाई है और सुरेंद्र शाह का छोटा लड़का है। उस दिन का घटना क्या हुआ था, थाना का मुंशी और प्राइवेट द्वारा ललित कुमार ने ज़बरदस्ती किडनैप करवा कर मेरे पिताजी को ले गया, और मुखिया के कहने पर मुखिया का बेटा और मुखिया दोनों दारू का वेंडर है और थाना प्रभारी के साथ मिलकर काम करता है, थाना प्रभारी को पैसा जाता है। हम भी कुछ जनता के लिए बोलना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार राय। आप कह रहे हैं कि हम होम गार्ड, आप होम गार्ड हैं? होम गार्ड नहीं, ह्यूमन राइट से हैं हम। ह्यूमन राइट से हैं? जी सर। अच्छा, जब से ललित कुमार आए हैं तब से सुख चैन का ये गरीब जनता, निरीह जनता सुख चैन का रोटी नहीं खा पा रही है, और यहाँ खुलेआम हर चीज़ हो रहा है। यही है कि मैं गरीब का बेटा हूँ तो मेरा बात नहीं सुनते हैं, और जो पैसे वाले का बेटा आता है तो उसको कुर्सी और पानी दोनों मिलता है थाना पर। यही भेदभाव है, भेदभाव से पूरा जकड़ा हुआ थाना की स्थिति है, दलालों से जकड़ा हुआ है थाना की स्थिति। मैं खुद आईजी साहब के पास जा रहा हूँ, नहीं अगर हम लोग को संरक्षण देंगे, नहीं बचाएंगे तो आत्मदाह कर लेंगे हम मानवाधिकार के सदस्य होकर के। मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूँ इस बात का, ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहता हूँ मैं। जी हाँ, तो आपने देखा यहाँ की जो है सरपंच संघ ही नहीं, यहाँ के पब्लिक में भी यहाँ के थाना अध्यक्ष के खिलाफ भारी आक्रोश है। इस चैनल के माध्यम से आपको जो वीडियो दिखला रहे हैं उस पर संज्ञान लेते हुए डीएम साहब और एसपी साहब, आप इस थाना अध्यक्ष के बारे में पूरा तहकीकात कीजिए, और जो भी लोग दोषी हैं, अगर दोषी हैं तो उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले, और जो भी लोग निर्दोष लोगों को फंसाने के काम करते हैं। शराबबंदी बहुत अच्छी चीज़ है, सरकार ने बहुत सारा काम कर रहा है यहाँ पर, शराबबंदी से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी हुआ, लेकिन शराबबंदी के नाम पे अगर गरीब लोगों को अगर सताया जा रहा है, गरीब लोगों को फंसा करके जेल भेजा जा रहा है, तो ऐसा नहीं चलेगा थाना अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद।